सत्ता की शुरुआत आज लेकिन उस खबर से करते हैं जिस पर न केवल पूरे देश की नजर है बल्कि जो जांच हो रही है उसका क्या असर है उस पर सवाल हैं। ये खबर है राम मंदिर चढ़ावा चोरी की। करीब 20 दिन से हम चढ़ावा चोरी की खबर अपने न्यूज मित्रों को दिखा रहे हैं। इतने दिनों में बहुत कुछ बदला है। इन बदलते घटनाक्रम में न्यूज मित्रों का सवाल है कि किसने सबूत मिटाया, कितने चढ़ावे का माल उड़ाया, आखिर कौन कौन इसमें शामिल है, किसे बचाया जा रहा है, किसे छिपाया जा रहा है। एसआईटी जांच हो चुकी है, एफआईआर हो चुकी है, 8 अभियुक्तों की गिरफ्तारी और अब न्यायिक हिरासत के बाद पुलिस का एक्शन फुल स्पीड में है और इस बात का पता लगाने की कोशिश है कि गिरफ्तार 8 लोगों के अलावा और कितने लोग इस चढ़ावा चोरी में शामिल हैं। हमने सत्ता में चढ़ावा चोरी पर एक विशेष कुंजी बनाई है जिसकी शुरुआत आज के बड़े अपडेट से करते हैं। चढ़ावा चोरी के 8 अभियुक्तों को कोर्ट ने 13 जुलाई तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने इस मामले में जांच का दायरा आगे बढ़ाते हुए ट्रस्ट के महासचिव रहे चंपत राय का बयान दर्ज किया है। चंपत राय के अलावा चढ़ावा चोरी की एफआईआर कराने वाले कृष्ण मोहन का भी बयान दर्ज कराया गया है। अयोध्या के वकीलों ने चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल जी राव को 3 दिन में अयोध्या छोड़ने का अल्टीमेटम दिया है और अभियुक्तों का केस नहीं लड़ने का ऐलान किया है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया। ये 5 बड़े अपडेट्स हैं। आज की कुंजी इन्हीं अपडेट्स के इर्द गिर्द घूम रही है। सबसे पहले जांच की बात करते हैं। पुलिस ने आज सभी 8 अभियुक्तों के बैंक खाते की जांच शुरू की। अयोध्या पुलिस की एक टीम एसबीआई की अयोध्या धाम ब्रांच में पहुंची। 7 अभियुक्तों के खाते इसी ब्रांच में हैं। पुलिस ने बैंक स्टेटमेंट लिए। अब ये जांच की जाएगी कि मंदिर में नौकरी के बाद से उनके खातों में कितना पैसा आया। पुलिस ने बैंक के 2 कर्मचारियों को भी नोटिस दिया है। मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अयोध्या के सामने मौजूद हूं और इसमें ट्रस्ट का बैंक अकाउंट तो है ही, लेकिन इसके अलावा अगर बात करें तो टिन्नू यादव और उसकी पत्नी का भी बैंक अकाउंट है। आज पुलिस टीम यहां पर पहुंची थी और नोटिस सर्व किया है। उनके बैंक खातों से जुड़े हुए डिटेल्स देने को कहा गया है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो सामने आप देखिए यहीं पर बैंक ऑफ बड़ौदा है, यहां भी पुलिस टीम पहुंची थी और यहां भी नोटिस दिया गया है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ साथ केनरा बैंक जो कि उसके ठीक बगल में है, केनरा बैंक में भी पहुंची थी और केनरा बैंक में भी इसी तरह का नोटिस सर्व किया गया है। तो जितने भी आरोपी हैं उनसे जुड़े हुए बैंक अकाउंट डिटेल्स पुलिस खंगाल रही है। उसमें कितने पैसे हैं, उनके क्या ट्रांजैक्शन हुए हैं, मनी ट्रेल को पकड़ने के लिए पुलिस अपने इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही है और उसी के तहत ये नोटिस आज दिया गया था। स्टेट बैंक समेत 4 और बैंक हैं जिनको ये नोटिस दिया गया है और उनसे डिटेल मांगी गई है। दरअसल इन 8 अभियुक्तों के अलावा पुलिस के रडार पर कुछ बैंक कर्मचारी भी हैं। 2 बैंक कर्मचारियों को पुलिस का नोटिस दिया गया है। इनके नाम गगनदीप रत्नेश चतुर्वेदी हैं। दोनों की भूमिका पर सवाल है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि रत्नेश चतुर्वेदी और गगनदीप निगरानी की भूमिका संभाल रहे थे और इतनी बड़ी लूट बिना इनकी मदद के नहीं हो सकती। अभी तक की जांच में 2 तरह की चोरी पकड़ी गई है। पहला तरीका, अभियुक्त कैमरे की नजर से बचाकर कैश निकालते थे। दूसरा तरीका, अगर वो कैश नहीं चुरा पाते थे तो रजिस्टर में 4 से 5 लाख रुपए की एंट्री कम करते थे और बाद में बैंक में जमा करते समय उतनी रकम निकाल लेते थे। जांच एजेंसियों का मानना है कि बैंक कर्मियों की मिलीभगत के बिना ये खेल लंबे समय तक संभव नहीं था। सूत्रों के अनुसार एसआईटी अब एक वरिष्ठ बैंक अधिकारी की भूमिका की भी जांच कर रही है। मामले में आगे और गिरफ्तारियां होने की संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा पुलिस अभियुक्त लव कुश मिश्रा से जुड़े एक नए बने 2 मंजिला घर की जांच कर रही है। अयोध्या के शहादतगंज इलाके में यह घर बहुत तेजी से बनाया गया और 3-4 महीनों में ही लगभग बनकर तैयार हो गया। लव कुश मिश्रा काउंटिंग करने वाली टीम का हिस्सा थे। इस बीच चोरी के मामले में गिरफ्तार अविनाश शुक्ल के मां बाप बेटे की गिरफ्तारी से बहुत आहत हैं। उनका कहना है कि उनके बेटे के कर्मों का फल भगवान देंगे। चंदा चोरी में नाम आया था उनका, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? अब हमको नहीं मालूम है। राम मंदिर में जो चढ़ावा आता है उसमें गिरफ्तारी हुई है, जिसमें आपका बेटा भी है। खबरों में आ रहा है कि 20 लाख रुपए बरामद हुए। हमको आपका नहीं मालूम होगा बारे में। नहीं, हमको नहीं मालूम। तो आपको पता चला कि वो चंदा चोरी में उनका नाम आया है, पकड़े गए हैं, तो आप लोगों को दुख नहीं है इस बात का? अब चाहे दुख सब का करी, जब न लायक है तब दुख करी कि अपन सही देखिए भाई। तो जैसे भगवान राम का पैसा अगर चोरी हुआ, हाँ,
तो इसको लेकर के आप लोगों को कहीं से मलाल नहीं है कि इस तरीके का काम नहीं करना नहीं चाहिए? करना चाहिए साहब। हमको बहुत कष्ट है कि जो नालायक ऐसे किसी कहने किया हो, तो बहुत हमको कष्ट है ये लिए कि ऐसा नालायक औलाद हमारे पास फंसावा गया है, हमारे को फंसाया जाता है। जो लोग गिरफ्तार हैं, पुलिस उनसे और उनसे जुड़े लोगों से तो पूछताछ कर ही रही है। पुलिस ने ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय का बयान भी दर्ज किया है। इसके अलावा अनिल मिश्रा और गोपाल जी राव के बयान भी दर्ज किए जाएंगे। चंपत राय और अनिल मिश्रा ने ट्रस्ट से इस्तीफा दे दिया है, जबकि गोपाल जी राव ट्रस्ट में बने हुए हैं। पुलिस ने ट्रस्ट की तरफ से एफआईआर दर्ज कराने वाले कृष्ण मोहन का भी बयान दर्ज किया है। हालांकि इस सब के बीच अयोध्या के वकीलों ने ऐलान किया है कि वो इन अभियुक्तों का केस नहीं लड़ेंगे। वकीलों ने ये मांग की है कि चंपत राय, गोपाल राव और अनिल मिश्रा अयोध्या छोड़ दें। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो आंदोलन होगा। क्या निर्णय लिया गया है और आगे आप लोग किस तरीके से इस पूरे प्रकरण को देखते हैं उसके बारे में? आरोपी अभी जो आए हैं जेल में, इनके अपितु आरोपी और भी हैं जो अच्छे आरोपी हैं, जिन पर गवर्नमेंट हाथ नहीं डालना चाहती है। उन लोगों के भी नाम आने चाहिए। केवल ये लिख के दे देना कि ये लोग भाग लिए, इनको इस्तीफा दे दिए, ऐसा कर दिए, ये पनिशमेंट नहीं है। आरोपी है तो पनिशमेंट उसके लिए तय होना चाहिए। जो न्यायालय तय करेगा उनको न्यायालय के कटघरे में आना चाहिए। इस बात की पहल अधिवक्ता संघ अयोध्या करेगा। उसकी कमेटी बनाई गई, उसमें 20 लोगों के लगभग नाम हैं। सारे वरिष्ठ लोग हैं, सभी समुदाय के लोग हैं। वकीलों को कहा गया कि आप लोग, सभी लोगों ने एक स्वर से अपने आप ही कहा कि हम लोग इनकी वकालत नहीं करेंगे। यहाँ पे जो आरोपी बनाए गए हैं, हमारे संघ ने आज निर्णय लिया, जो संघ में करीब ये 2000 वकील खड़े थे, उन्होंने एक स्वर से निर्णय लिया कि हम लोग इनकी पैरवी करेंगे, लेकिन इनके पक्ष में नहीं, इनके खिलाफ पैरवी करेंगे। इनको सजा दिलाने के लिए पैरवी करेंगे, इनके पक्ष में नहीं करेंगे। कि जो एसआईटी जांच हुई है उस पर भरोसा ही है, लेकिन इसके बाद भी हम लोग एक सीबीआई जांच की मांग जो है राष्ट्रपति से और प्रधानमंत्री महोदय से करेंगे। और जो बड़े बड़े मुलजिमों को बचाया गया, उनका नाम आप सब लोग जान रहे हैं, चंपत राय है, अनिल मिश्रा हैं, गोपाल राव हैं, इनको अगर मुलजिम नहीं बनाया जाता है जल्द से जल्द, तो हम लोग 173(4) में न्यायालय पर मुकदमा दाखिल करके, ये बीएनएस की नई धारा 173(4) जिसमें एफआईआर न्यायालय दर्ज करती है, ठीक है, एफआईआर इन लोग के खिलाफ दर्ज कराएंगे।